हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 8th का चैप्टर 5th द सिमित वितिन पढ़ेंगे, जो कि हमने स्टार्ट कर लिया था। इसकी 2 क्लासेस हमने देख ली थी। इसमें हमने क्या देखा था कि मेजर HPS आलूवालिया जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडियन पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था इन 1965। और उनके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और उनके जो एक्सपीरियंस है उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किए हैं। तो फर्स्ट उन्होंने क्या बताया है कि जब मैं ऊपर पहुंच गया था, हाई पीक पर पहुंच गया था आफ्टर क्लाइंबिंग, मैं बहुत ही क्या था, हैप्पी था और साथ में ही थोड़ा सा सैड भी था, बिकॉज मैंने सबसे ऊंची जो पीक है वो क्लाइंब कर ली। तो थोड़ा सा मैं अनहैप्पी भी फील कर रहा था। और उन्होंने बताया कि एक अदर सिमिट होता है, वो होता है हमारा माइंड, जिसको क्लाइंब करना बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जब वो वापस नीचे उतर रहे थे, वाइल गेटिंग डाउन, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि वो बहुत थक गए थे ऊपर चल के वापस जब नीचे आ रहे थे, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने क्यों ये डिसीज़न लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है ना, और क्यों लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं। तो और सबसे सिंपलेस्ट आंसर उनको क्या मिला था, बिकॉज इट इज़ देयर। इस क्यों करते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है इसीलिए करते हैं, है ना। और इसके बीच में आपके जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑप्टिकल्स आते हैं, फिजिकल ऑप्टिकल्स आते हैं ना। फिजिकल ऑप्टिकल्स को पार करने के लिए आप में क्या होना चाहिए, एंडोरेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप बिल्कुल, आपको इच्छा होनी चाहिए पूरी इच्छा शक्ति के साथ कि आप थक भी जाएंगे फिर भी आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए, माउंट एवरेस्ट दिखना चाहिए कि नहीं मुझे क्लाइंब करना है ना। तो एक डिटर्मिनेशन जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी तभी आप उसे क्लाइंब कर सकते हो। और फिर उन्होंने क्या बताया, आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन ना। ये जो क्वेश्चन था कि क्यों लोग माउंट एवरेस्ट ना क्लाइंब करते हैं, इसके लिए ना मुझे पास बहुत पर्सनल, यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं तो बचपन से ही क्या था, माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्टेड था, और मैं जब उनसे दूर रहता था माउंटेन से, तब मुझे मिजरेबल और लॉस्ट फील होता था। तो मैं हमेशा से ही क्या चाहता था कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँ, क्योंकि वहाँ पर ही क्या है, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। यानी माउंटेन जो है वो सबसे ब्यूटीफुल नेचर का पाथ समझ सकते हो आप, गॉड ने जो हमें दिया है ना। और वहाँ वो किससे कनेक्टेड फील करते हैं, गॉड से कनेक्टेड फील करते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि अब हम गॉड के बहुत पास है, गॉड से बहुत ही कनेक्टेड हम फील करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन वाई एवरेस्ट। यानी कि हमने एक बार तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है ना, हमने ये सोच लिया कि हम क्यों जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट, क्योंकि उनको तो बचपन से ही इंटरेस्ट था, उनको ऐसे पहाड़ों में जाना पसंद था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने माउंटेन क्लाइंब करने का डिसीजन लिया। फिर क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों क्लाइंब करना है, कोई और पीक भी तो वो क्लाइंब कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी पीक है हिमालय में, तो वो भी तो वो कर सकते थे क्लाइंब, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट। लेकिन क्यों, क्योंकि ये हाइएस्ट है इसीलिए हमको क्या करनी है, उसको क्लाइंब करना है। द माइटिएस्ट एंड द डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, है ना। क्या है द माइटिएस्ट एंड, माइटिएस्ट यानी सबसे जो होती है ना कि शक्तिशाली जो बोल सकते हो। और पहले जो मैंने बहुत लोगों ने जो हमने अटेम्प्ट किए थे वो फेल हो गए थे, अनसक्सेसफुल रहे हैं ना। फ्रस्ट्रेटेड रिसिस्ट मतलब कि अनसक्सेसफुल रहे, इसीलिए हमको क्या करना है, यही पीक क्लाइंब करनी है। इट टेक्स द लास्ट ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards, and then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of the battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. फिर वो क्या बता रहे हैं कि it takes the last ounce of one's energy, यानी कि ये आपकी सारी एनर्जी क्या होती है, उसको क्लाइंब करने में लग जाती है, आपकी सारी एनर्जी उसमें लग जाती है। इट इज़ अ बॉटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रगलिंग फाइट होती है, डेंजरस फाइट होती है, किसके साथ में, रॉक एंड आइस। क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो आइस से ढका हुआ रहता है, तो वहाँ रॉक्स भी होती है आइस की बनी हुई ना। तो ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस फाइट होती है, यानी कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको रॉक्स और आइस को भी फेस करना पड़ेगा। वंस टेकन अप, एक बार जब आप निकल जाते हो, आप सोच लेते हो कि जाना है और स्टार्ट कर लेते हो, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, यानी कि आप आधे रास्ते उसको नहीं छोड़ सकते हो फिर, है ना। इवन देन वंस लाइफ इज़ एट स्टक,
अगर आपकी लाइफ भी स्टक है या डेंजर में है फिर भी आप उसे नहीं छोड़ सकते। यानी आपकी लाइफ अगर रिस्क में भी है, स्टक यहाँ मतलब एट रिस्क है ना, रिस्क में भी है तो भी आप उसे हाफ वे में नहीं छोड़ सकते हो। द पासेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पासेज ऑनवर्ड, यानी कि आपको अगर वापस जाना है ना, तो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आगे जाना है। या तो आप आगे ही चले जाओ या पीछे ही चले जाओ ना, दोनों ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब समिट क्लाइम्ड हो जाता है यानी आप पीक पर चले जाते हो, देयर इज़ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी वेरी एक्साइटिंग पार्ट होता है ये, जब आप ऊपर चढ़ जाते हो, यानी कि आप सोचो कि आप कोई काम करने लगे और आप जब पूरा कर लेते हो तो हम कितने हैप्पी फील करते हैं, है ना, कितने एक्साइटेड होते हैं। तो ऐसे ही जब वो क्लाइम आप एक बार ऊपर चले जाते हो पीक पर, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? एक्सेलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, यानी कुछ करने की खुशी होती है। द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वन, और ऐसा लगता है जैसे कि एक युद्ध हम लड़ रहे थे और उसको हम जीत चुके हैं। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और फीलिंग कौन सी होती है? जीत और हैप्पीनेस की। विक्ट्री यानी जीत की, यानी कि आपने क्लाइम कर लिया है तो आपने विजय प्राप्त की है ना, तो उसकी, और हैप्पीनेस की एक बहुत ही ज़्यादा फीलिंग होती है कि आपने इतना अच्छा, इतना बड़ा सबसे हाईएस्ट पीक क्लाइम कर लिया है। तो वहाँ जाने के बाद तो ऑब्वियसली आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे ना। नेक्स्ट देखिए, ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it. As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. यानी कि क्या होता है कि ग्लिम्स ऑफ पीक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्स यानी होता है, ग्लिम्स जो वर्ड बना है, सीइंग ब्रीफली, यानी उसको देखने के बाद, पीक को देखने के बाद डिस्टेंस से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और मैं कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, इनमें कहाँ मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में हूँ। द एक्सपीरियंस, आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मुझे अपने आप में ही एक चेंज नज़र आने लगा है ना, मुझे फील होने लगा। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मिस्टिकल मूवमेंट कह सकते हैं, स्पिरिचुअल मूवमेंट कह सकते हैं ना। बाई इट्स ब्यूटी, उसकी जो सुंदर ब्यूटीफुल जो नज़ारा था, है ना, उसकी जो ब्यूटी थी। अलूफनेस, अलूफनेस ये नहीं होता है एकांत, अलगाव, वहाँ पे बहुत एकांत होता है, शांति होती है। माइट, माइट यानी पावर। रिगर्डनेस यानी होता है कि खुरदरापन, वहाँ पर जो उसकी जो ज़मीन होती है वो एकदम खुरदरी खुरदरी सी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें उन्होंने देखी, है ना, अनइवन सरफेस बोलते हैं उसको, तो ये सारी चीज़ें, एंड द डिफ़िकल्टी एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और जो सारी डिफ़िकल्टी हमारे रास्ते में आई थी, द पीक ड्रोज मी टू इट, यानी कि जब मैं पीक पे चल गया तो मुझे सारी चीज़ें याद आई। जब मैं वहाँ चढ़ गया, जो डिफ़िकल्टीज़ आई, जो एकांतपन था, है ना, जो पावर थी, जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की है, जो सरफेस था। एज एवरेस्ट डिड, इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो चैलेंज था ये बहुत ही क्या था? डिफ़िकल्ट था। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट यानी स्टॉप, टू स्टॉप। तो आप देखो यहाँ पीछे भी आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर जब पीक पर क्लाइम कर लिया इन्होंने, तो इस तरीके से घाटियाँ होती है पूरी, है ना, बर्फ़ से ढकी हुई, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है क्लाइम करना। लुकिंग बैक, आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. It is like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbors, why do you want to do good acts. There is no final answer possible. Looking back, I found, looking back यानी कि वो आ चुके हैं ना, क्लाइम करके घर आ चुके हैं, उसके बाद में उन्होंने ये स्टोरी लिख ली है। तो जब मैं ये पीछे मुड़ के इस घटना को याद करता हूँ, जब मैं वहाँ गया था, है ना, तो जब मैं ये सारी मेमोरीज़ को याद करता हूँ, आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, यानी मैं सोचता हूँ कि मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा था, है ना, मैंने पूरा किसी को भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि मैंने एवरेस्ट चढ़ने का डिसीज़न क्यों लिया था।
इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें ऐसा क्वेश्चन आंसर करना है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, है ना। वाई डू वी हेल्प अवर नेबर, हम अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, और हम अच्छाई क्यों करते हैं, अच्छे काम क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, यानी इन सब प्रश्नों के कोई फाइनल आंसर नहीं होते हैं ना। अपनी इच्छा है तो हम वो करते हैं, इनका कोई आंसर नहीं है कि हमने किसी का अच्छा क्यों किया है, हमने किसी की हेल्प क्यों की, या हम ब्रीथ क्यों करते हैं। देयर इज़ नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. फिर बोल रहे हैं and then there is a fact that Everest is not just a physical climb. यानी कि एवरेस्ट सिर्फ एक फिजिकल क्लाइम ही नहीं है ना। फिजिकल क्लाइम का मैंने आपको बता दिया है पहले ही, मतलब बॉडी से रिलेटेड है कि सिर्फ आप शारीरिक क्षमता ही नहीं है, पावर ही नहीं है आपकी। द मैन हु क्लाइम द माउंटेन टॉप, जो एक बार कोई क्लाइम कर लेता है और माउंटेन के टॉप पर चला जाता है, वो क्या हो जाता है, बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। यानी उसे ये पता चल जाता है कि इतना लार्ज यूनिवर्स में वो कितना छोटा है, यानी उसे ये महसूस हो जाता है ना। कॉन्शियस यानी होता है वेल नोन विद इन, यानी खुद को ये महसूस हो जाता है, पता चल जाता है इतना ऊपर जाने के बाद कि इस पूरे यूनिवर्स में, इतने बड़े यूनिवर्स में मैं कितना छोटा हूँ, है ना। हम कितने सारे ह्यूमंस बीइंग कितने छोटे हैं और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट of the mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love and adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. The physical conquest of the mountain is ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, यानी फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो है, हमने जो शारीरिक रूप से जो क्या कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है, वो सिर्फ एक अचीवमेंट है ना, एक पार्ट है उस जर्नी का। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज़्यादा कुछ अचीव करते हो आप, और वो क्या है, इट इज़ फॉलोड बाय द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। वो क्या है, फुलफिलमेंट, यानी कि जो ड्रीम्स हम उसने देखे थे वो क्या होते हैं, फुलफिल। तो हमें अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए तो हम हार्ड वर्क करते हैं, है ना, उसको अचीव करने के लिए तो हम सारा वर्क करते हैं। देयर इज़ अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वन सराउंडिंग, और एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आपके जो आसपास की चीज़ें हैं उससे आप काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं ना। डीप अर्ज यानी इंटेंस डिज़ायर, बहुत ही डीप आपकी जो इच्छा होती है, वो अर्ज यानी क्या होती है, इच्छा। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। ये क्या होता है, आदमी में एडवेंचर का एक इटर्नल लव, यानी इंटरनल लव, अंदर से जो आप फील करते हो ना, अनंत लव, तो वो होता है उसके लिए इटर्नल लव। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैरिली फिजिकल। ये एक्सपीरियंस जो था सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं था, इट्स इमोशनल, इट्स स्पिरिचुअल, है ना। ये जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही इमोशनल था और स्पिरिचुअल था। कंसिडर अ typical climb towards the summit. On the last heights, you are sharing a rope with another climber you fame in. He cuts the step in the hard ice, then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Next क्या होता है, देखिए, कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम, है ना, इसको क्या किया गया है, टिपिकल क्लाइम कंसिडर किया गया है। टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, जब आप लास्ट हाइट्स पे पहुंचने वाले होते हो, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर, और आप अपनी जो रोप है, अपनी जो रस्सी है, क्योंकि रस्सी को पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, रस्सियाँ बांधी जाती हैं जिससे ये वो नीचे ना गिरे, क्योंकि स्लोप जो होता है, जो माउंटेन की जो स्लोप होती है वो बहुत ही स्लाइडी होती है, आप नीचे वापस आ सकते हो जैसे चढ़ रहे होते हो तो। You fame in, he cuts the steps in the hard ice. हम देखेंगे यहाँ पर कोई अकेला जो होता है मैन, वो क्लाइम नहीं कर सकता है। अकेला इंसान जो होता है वो अकेला ही जो है माउंटेन क्लाइम नहीं कर सकता है। वहाँ पर आपको किसी ना किसी की नीड होती है, किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जब लोग क्लाइम करने आते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं ना। क्या करेगा, एक जना अगर रस्सी कर रहा है, पकड़ रहा है, तो दूसरा जना कट द स्टेप, यानी कि जो आइस है उसके अंदर पैर मारकर सीढ़ियाँ बनाएगा छोटी छोटी, ताकि जो नेक्स्ट आ रहा है वो उसके अंदर पाँव रखकर ऊपर क्लाइम कर सके। एंड ही बेस एंड यू इंच योर वे अप,
और इस तरीके से वो आपके लिए क्या बनता है, बेस यानी फिक्स अ रोप, वो आपके लिए रोप को फिक्स करता है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। यू क्लाइम, द क्लाइम इज ग्रीन है ना, द क्लाइम इज ग्रीन, ग्रीन का मतलब यहाँ क्या होता है, सीरियस है ना, जो क्लाइम होती है वो बहुत ही सीरियस होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, स्ट्रेन यानी कि जो आपकी जो नसेस होती है, एवरी जो नर्व्स होती है ना, उन पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स पड़ता है ना, बहुत ही फोर्स, क्योंकि आप खींच रहे होते हो अपने आप, अपनी बॉडी जो होती है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ही एनर्जी चाहिए और आपको बहुत ही फुली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है अपने आप को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर थे है ना, उन्होंने भी ये देखा है कि वो अकेले नहीं चढ़ गए थे, उनको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी दूसरों की, और उन्होंने भी ये कहा है, माना है कि बिना किसी दूसरे की हेल्प के आप क्लाइंब नहीं कर सकते हो इतना ऊपर। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी बताया है कि उनको किस प्रकार से दूसरों की हेल्प नीडेड थी जब आप क्लाइंब कर रहे थे। एल्स यू माइट हैव गिवन अप, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बाकी सब तो ठीक है, चलो बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन ब्रीथिंग जो होती है, सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे आपको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होएगी। यू कॉज योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और फिर आप अपने आप को कर्ज करते हो कि क्यों मैं यहाँ आया, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और फिर आप सोचते हो, आप आश्चर्य करते हो कि क्यों मैंने ये जो एसेंट थी, क्लाइंब थी, उसको करने का डिसीज़न लिया है ना। अंडरटुक जो है, अंडरटुक वर्ड का मतलब है टुक अप, जो ये टास्क है वो मैंने क्यों लिया क्लाइंब करने का। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे जब आप फील करोगे कि नहीं वापस चलते हैं, नहीं चढ़ना है हमको, है ना। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, आप सोचते हैं कि शायद नीचे जाने से हमको एक शेयर रिलीफ फील होगा। शेयर मतलब होता है एब्सोल्यूट, यानी कि पूर्ण, अगर हम नीचे जाएंगे तो हमको बहुत ही रिलीफ फील होगा इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने से तो अच्छा है हम नीचे चले जाएं, नीचे जाने से हमको क्या फील होगा, रिलीफ फील होगा। बट ऑलमोस्ट एट वन यू स्नैप आउट ऑफ दैट माइंड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, लेकिन जब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती है तब भी आपके अंदर वो कुछ तो पावर होती है, कुछ तो एनर्जी होती है जो आपको क्या हिम्मत नहीं, गिव अप करने नहीं देती, हिम्मत नहीं आने देती है, और आप क्लाइंब करते रहते हैं, इस स्ट्रगल को करते रहते हैं। एंड यू गो ऑन, और आप चलते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आपके जो कंपेनियन है, आपके जो साथी हैं जो आपके साथ क्लाइंब कर रहे हैं, वो भी आपको क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए सब ऊपर चढ़ते रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और वो ऐसे बोलते रहते हैं बस अब थोड़ा ही बचा है, 50 फीट ही बचा है, और 100 या 100 ही बचा है। मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, और कभी कभी तो आप खुद से पूछ लेते हैं कि क्या एंडिंग पॉइंट भी आएगा या नहीं आएगा, इतना चल चल के आप थक जाते हो। यू टुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, यानी कि आप अपने कंपेनियन से जब पूछते हो ना कि क्या अभी एंड भी है या नहीं है, क्या हम चलते ही रहेंगे, तो वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं, आप एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं वाइल क्लाइंबिंग, यानी कि अकेले अगर आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको किसी ना किसी कंपेनियन की नीड होती है जो आपको हर बार इंस्पायर करें और आपको ये हिम्मत दे ना कि हाँ नहीं हम कर लेंगे इस तरीके से। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और तब ही इन सब बातों की अवेयर ना करते हुए आप थोड़ी देर में क्या पहुँच जाएंगे, यू आर एट द समिट, आप पीक पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये जो बताया गया है पूरा इसमें कि समिट को क्लाइंब करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, और आप जब क्लाइंब कर रहे होते हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि क्यों मैंने ये डिसीज़न लिया है ना, और मैं वापस चला जाऊंगा तो वो इजी रहेगा, मुझे नहीं जाना ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारे दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहे होते हैं, और फिर भी आप अपने आप को वापस हिम्मत देते हैं, इंस्पायर करते हैं कि नहीं इतने जिन्होंने किया है ना तो हम भी कर सकते हैं। और जो आपके कंपेनियंस होते हैं वो भी आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, अब थोड़ा सा बाकी है, ये सब करके, है ना।